Hello everyone, welcome to Relate Chemistry. I hope all of you are doing well. So friend, in this video we are discuss anti-metabolites drugs. ये जो ड्रग्स होते हैं फ्रेंड, ये एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं और इस वीडियो में हम लोग इसे ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी डिस्कस करेंगे और इसके अंतर्गत जो मेडिसिन आते हैं जैसे कि मेथोट्रेक्सेरेट, 6 मर्केप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, एजाथायोप्यूरिन, सिट्राबिन एंड 5 फ्लोरासिल मेडिसिन को भी हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग इनका स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टी, एडमिनिस्ट्रेशन, यूजेस एंड साइड इफेक्ट को भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यहाँ पर देखिए कि एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स क्या होते हैं। तो देखिए, द कैंसरस ग्रोथ माइट बी इंड्यूस्ड बाय सम कंपाउंड which are being produced by abnormal metabolism of some organic compound. For example, methylcholine is produced by, है ना, is produced by metabolic reaction of cholesterol and cholic acid. तो यहाँ पर जो कंपाउंड बना है फ्रेंड मेथिल कोलेंथ्रीन, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन के जरिए से बना है कोलेस्ट्रॉल एंड कोलिक एसिड के, जो कि क्या करता है, ये कैंसर के ग्रोथ को ये बढ़ाता है फ्रेंड, इंड्यूस करता है। अंडरस्टूड। और जो हमारा एंटी मेटाबोलाइट ड्रग होता है वो क्या करता है, द यूज ऑफ सर्टेन कंपाउंड, है ना, जैसे कि एंटी मेटाबोलाइट में चेक द प्रोडक्शन ऑफ दिस कार्सिनोजेनिक कंपाउंड एंड दस मे बी यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, है ना। सच कंपाउंड आर कॉल्ड एंटी मेटाबोलाइट। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी मेटाबोलाइट्स। अंडरस्टूड, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। लेकिन इससे पहले दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मैं मेटाबोलाइट्स के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, हमारे बॉडी में प्यूरिन, पायरिमिडिन एंड फोलिक एसिड मेटाबोलाइट्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। ओके, जो कि क्या करता है, ये डीएनए एंड आरएनए के सिंथेसिस में ये मदद करता है। और कैसे, क्योंकि ये जो प्यूरिन है वो एडिनिन के बनने में हेल्प करता है ना। क्या क्या रहता है, एडिनिन रहता है, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन ये रहता है नाइट्रोजन बेस पे डीएनए में। तो ये इन्हीं के बनने में ये मदद करते हैं, ये जो मेटाबोलाइट्स है। तो हमारा जो मेडिसिन है एंटी मेटाबोलाइट्स, है ना, मेटाबोलाइट्स, तो ये इन्हीं को ये इनहिबिट कर देता है बाय मेटाबॉलिक पाथवे, है ना। तो इन्हीं को इनहिबिट कर देता है। तो ये नाइट्रोजन जो बेस पेयर रहता है हमारे डीएनए में, उनका निर्माण नहीं हो पाता, और इनका निर्माण नहीं हो पाता तो ये डीएनए एंड आरएनए का सिंथेसिस नहीं हो पाता। तो वो जो सेल रहते हैं, कैंसरस सेल रहते हैं, वो उनका ग्रोथ नहीं हो पाता, है ना। तो इस तरीके से ये कैंसर का ट्रीटमेंट में ये यूजफुल होता है, ये जो मेडिसिन है ना। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो हमारा मेडिसिन है वो सेल साइकिल के एस फेज में ही काम करता है फ्रेंड, है ना। अंडरस्टूड, यहाँ तक क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा जो एंटी मेटाबोलाइट्स है वो इनको इनहिबिट करके कैंसर सेल के डेवलपमेंट को रोककर कैंसर को ये ठीक करने में काम आता है फ्रेंड, ये जो मेडिसिन है वो। तो देखिए यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मेटाबोलाइट्स इनहिबिट अ metabolic pathway which is essential for several of reproduction of cancerous cell through inhibition of folate, purine, pyrimidine and pyridine nucleides which are also required for DNA and RNA synthesis। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया फ्रेंड कि ये DNA एंड RNA के लिए सिंथेसिस होता है, एसेंशियल प्रोडक्ट होता है। तो हमारा जो एंटी मेटाबोलाइट्स जो ड्रग्स है वो प्यूरिन, पिरामिडिन एंड पायरिमिडिन फोलिक एसिड के या फोलेट के को ही इनहिबिट कर देता है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है हमारे बॉडी में, है ना। आगे देखिए, एंटी मेटाबोलाइट्स कैन किल दी कैंसर सेल्स विदाउट डैमेजिंग दी होस्ट सेल। इसके बाद देखिए, दी मेन एग्जांपल ऑफ एंटी मेटाबोलाइट्स, है ना। तो फर्स्ट है मेथोट्रेक्सेरेट। तो ये मेथोट्रेक्सेरेट ये किसको ये इनहिबिट करेगा, फोलिक एसिड को ये इनहिबिट करेगा फ्रेंड। तो ये जैसे कि हमारे बॉडी में इंजेक्ट हुआ ये मेथोट्रेक्सेरेट, तो ये फोलिक एसिड को इनहिबिट करेगा, क्योंकि फोलिक एसिड और इसका जो स्ट्रक्चर है फ्रेंड, ये
ऑलमोस्ट सेम होता है, तो इसके जगह ये जुड़ जाता है ना। मैं हूँ फॉलिक एसिड ऐसे करके, लेकिन ये फॉलिक एसिड नहीं होता, जिससे क्या होता है डीएनए का सिंथेसिस रुक जाता है फ्रेंड। सेकेंड है फ्रेंड इसमें 6 मर्केप्टोप्यूरिन है ना, ये प्यूरिन एनालॉग होते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर जो है ये प्यूरिन के समान ही रहता है, तो ये प्यूरिन की जगह ये अटैच होकर ये डीएनए सिंथेसिस को ये रोक देता है। इसी तरीके से ये 6 थायोग्वानिन होता है, ये इसका स्ट्रक्चर ग्वानिन की तरह होता है। और थर्ड है इसमें है एजाथायोप्यूरिन है फ्रेंड, जो कि क्या है ये प्यूरिन एनालॉग है, ये तीनों मेडिसिन। उसके बाद है पायरिमिडिन एनालॉग्स, इसमें इसके अंतर्गत आते हैं सिट्राबिन आते हैं और 5 फ्लोरासील आते हैं, है ना। तो इन मेडिसिन के बारे में एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग मेथोट्रेक्सेट के बारे में, है ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये हमारा है मेथोट्रेक्सेट मेडिसिन है। ये है फोलिक एसिड का ये एनालॉग है। जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया फ्रेंड कि ये फोलिक एसिड और इसका जो मेथोट्रेक्सेट का स्ट्रक्चर है ये ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो ये उसको रिप्लेस करके ये खुद बाइंड हो जाता है और आगे केमिकल रिएक्शन नहीं होने देता, जिससे क्या ये डीएनए जो सिंथेसिस होता है ये इसको ये अफेक्ट कर देता है फ्रेंड, मेथोट्रेक्सेट मेडिसिन, है ना। और इसका केमिकली नेम क्या होता है फ्रेंड, केमिकल नेम क्या होता है N424 डाइएमिनो पेट्रीडिन 6 आइल मेथाइल एमिनो बेंजोइल एल ग्लूटेमिक एसिड, ये इसका केमिकल नेम होता है फ्रेंड। यहाँ तक क्लियर है। और ये इसका स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड, जो कि क्या होता है फॉलिक एसिड के समान ही इसका स्ट्रक्चर होता है मेथोट्रेक्सेट का। नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, तो ये येलो टू ब्राउन ऑरेंज ब्राउन क्रिस्टलिन पाउडर होता है। ये वाटर में इनसॉल्यूबल होता है, फ्रीली सॉल्यूबल इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एल्कलाई एंड स्ट्रांगली सॉल्यूबल इन डाइल्यूट HCl, तो ये इसमें सॉल्यूबल होता है इनमें। स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, है ना। तो ये इसे लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है इस मेडिसिन को। देन इसके बाद देखिए मेथोट्रेक्सेट इज एन एंटी मेटाबोलिक ऑफ फॉलिक एसिड इन द सेल। फॉलिक एसिड इज फर्स्ट ऑफ ऑल reduced टू डाईहाइड्रोफोलिक एसिड एंड देन टू टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, है ना। तो इसमें चेंज होता है। उसके बाद मेथोट्रेक्सेट क्या करता है, मेथोट्रेक्सेट इज एबल टू इनहेबिट टू एंजाइम डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंड डज नॉट अलाउ फॉर्मेशन ऑफ tetrahydrofolate which has been essential for synthesis of purine and pyrimidine and thereby check the formation of DNA and RNA, है ना। तो पहले ये क्या होना चाहिए था, ये फॉलिक एसिड से डिहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है, उसके बाद ये डिहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के जरिए से ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड ये फॉर्मेशन करता है, जो कि प्यूरिन एंड पिरामिडिन के बनने के लिए ये एसेंशियल प्रोडक्ट होता है। लेकिन जब यहाँ पर मेथोट्रेक्सेट यहाँ पर जुड़ जाता है तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होता, जिससे क्या होता है प्यूरिन एंड पिरामिडिन नहीं बनता। और प्यूरिन एंड पिरामिडिन नहीं बनता तो यहाँ पर डीएनए के लिए जो एसेंशियल रहता है नाइट्रोजन पेयर वो नहीं बन पाता, तो इससे डीएनए का सिंथेसिस नहीं हो पाता। तो इस तरीके से ये मेथोट्रेक्सेट जो मेडिसिन है वो काम करता है फ्रेंड्स। उसके बाद देख लेते हैं इसका एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए मेथोट्रेक्सेट कैन गिवन बाय एनी रूट ओरली एंड इंटरवेनसली, है ना। इसे हम लोग टेबलेट के जरिए से भी ले सकते हैं, बाय माउथ एंड इंजेक्शन के जरिए से भी ले सकते हैं। और डोजेस का बात करें तो इसे 2.5 to 10 mg पर डे कैन बाय गिवन इंटरवेनसली, है ना। तो इस तरीके से इसका डोज जो है फ्रेंड दिया जाता है। उसके बाद है इसका साइड इफेक्ट। लो डोज ऑफ मेथोट्रेक्सेट गिवन repeatedly causes मेगलोब्लास्टिक एनीमिया एंड हाई डोज प्रोड्यूस पेनसाइटोपेनिया, है ना। तो ये आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा फ्रेंड कि ये डिजीज़ क्या होता है। और ये जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है फ्रेंड, ये फोलिक एसिड या विटामिन B12 की कमी से होता है ना। तो जाहिर सी बात है ये जो हमारा मेडिसिन है वो जो फोलिक एसिड को इनहेबिट करता है, तो उसका तो कमी होना है, तो ये उसके ज़रिए से ये जो डिजीज़ है वो हो सकता है ना। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हो गया, अंडरस्टूड। उसके बाद देख लेते हैं हम यूजेस। इट प्रोवाइड ग्रेट बेनिफिट टू पेशेंट सफरिंग विथ कैरियोकार्सिनोमा, दी एक्यूट ल्यूकेमियास, ऑस्टियोसार्कोमा एंड हेड नेक एंड ब्रेस्ट कैंसर में भी स्पेशली ये जो मेडिसिन है वो दिया जाता है फ्रेंड। और यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेंड मेथोट्रेक्सेट, ये हमारा मेडिसिन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं प्यूरिन एनालॉग से रिलेटेड मेडिसिन। यहाँ पर है 6 मर्केप्टो
प्यूरिन, है ना। तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है फ्रेंड, 6 मर्केप्टोप्यूरिन, है ना। तो ये प्यूरिन को ये इनहेबिट करेगा ये मेडिसिन। और इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसके 6 पोजीशन में बस क्या जुड़ा है, सल्फर जुड़ा है ना, मर्केप्टो ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इसे हम कहते हैं 6 मर्केप्टोप्यूरिन। और इसका स्ट्रक्चर फ्रेंड प्यूरिन से मिलता जुलता रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है ना। और ये एसेंशियल होता है फ्रेंड एडिनिन के बनने के लिए, है ना। प्यूरिन जो होता है वो एडिनिन के बनने के लिए एसेंशियल होता है, लेकिन ये जो मेडिसिन है प्यूरिन को ये इनहेबिट कर देता है, इसलिए एडिनिन का जो बनना है वो नहीं हो पाता फ्रेंड। और इस तरीके से ये डीएनए के सिंथेसिस को ये ब्लॉक करता है ना। तो देखिए इसके बारे में, इट इज़ एन एनालॉग ऑफ नेचुरली ऑक्योरिंग प्यूरिन विच इज़ असेंशियल कंपोनेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड एडेनिन, है ना। इसके बाद देखिए केमिकली इट इज़ प्यूरिन 6 थायोल, है ना। उसके बाद आफ्टर द इंटरसेल्युलर कन्वर्जन ऑफ मर्केप्टोप्यूरिन टू एक्टिव न्यूक्लियाइड्स इट गेट्स इंटरफेयर विथ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, है ना। तो ये इंटरफेयर करता है न्यूक्लिक एसिड के बनने में। न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए, है ना, डीएनए एंड आरएनए, ये हो गया। इसके बाद देखिए फ्रेंड इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, तो ये कैसा होता है, येलो क्रिस्टलिन ऑर्डरलेस टेस्टलेस पाउडर होता है और इनसॉल्यूबल इन वाटर, है ना, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता। व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इट गेट डार्केंड, देयरफॉर इट इज स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, है ना। और हवा के संपर्क में आने पर ये फ्रेंड ये डार्क कलर का हो जाता है, इसलिए इसे वेल क्लोज कंटेनर में रखा जाता है। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ गिवन बाय माउथ, इट कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड इंटरवेनसली एज मर्केप्टोप्यूरिन सोडियम, है ना। तो इसे माउथ और इंटरवेनसली दिया जा सकता है। और किस फॉर्म में दिया जा सकता है, मर्केप्टोप्यूरिन सोडियम के फॉर्म में इंटरवेनसली इसे दिया जा सकता है। और साइड इफेक्ट की बात करें फ्रेंड, तो इसका साइड इफेक्ट है बोन मैरो डिप्रेशन एंड ऑर्गेनो इंटेस्टिनल डैमेज, है ना। तो इसके साइड इफेक्ट हो गए। इसके बाद है यूजेस, तो देख लेते हैं ये स्पेशली किस कैंसर के ट्रीटमेंट में ये यूजफुल होता है। तो देखिए 6 मर्केप्टोप्यूरिन इज इफेक्टिव ऑफ कैरियोकार्सिनोमा, ल्यूकेमियास एंड क्रोनिक मेलेनोसाइटिक ल्यूकेमिया, है ना। ल्यूकेमिया मतलब ये ब्लड से रिलेटेड ये डिजीज़ है फ्रेंड, कैंसर है ना। तो यहाँ आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा कि ये कैरियोकार्सिनोमा क्या है, ल्यूकेमिया क्या है, और क्रोनिक मेलेनोसाइटिक ये ल्यूकेमिया क्या है, वो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड इसका सेकेंड एग्जाम्पल, प्यूरिन एनालॉग का थायोग्वानिन। तो देखिए यहाँ पर इट इज़ अ एनालॉग ऑफ नेचुरली ऑक्योरिंग प्यूरिन, है ना, नेचुरली ऑक्योरिंग प्यूरिन कॉल्ड ग्वानिन विच इज़ कंपोनेंट ऑफ डीएनए। और केमिकली इट इज़ 6 अमीनो प्यूरिन 6 1 हाइड्रोजन थायोल, इसे हम लोग कहते हैं फ्रेंड केमिकली। और ये हो गया फ्रेंड इसका स्ट्रक्चर। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये पर्ल येलो कलर का क्रिस्टलिन होता है और ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस होता है और वाटर में इनसॉल्यूबल होता है फ्रेंड। इसके बाद है इसमें इसका एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसे हम लोग ओरली या फिर इंटरवेनसली इसे हम लोग ले सकते हैं। और इंटरवेनसली हम लोग ले रहे हैं तो किसके फॉर्म में ले रहे हैं हम लोग, थायोग्वानिन सोडियम सॉल्ट के फॉर्म में हम लोग इसे इंटरवेनसली इसे हम लोग लेते हैं, है ना, या इसे दिया जाता है। और साइड इफेक्ट का बात करें तो फ्रेंड ये बोन मैरो में और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, मतलब ये इंटेस्टाइनल को ये डैमेज करता है फ्रेंड। तो ये होगा इसका साइड इफेक्ट, बोन मैरो डिप्रेशन एंड और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डैमेज, है ना। एंड देन इसके बाद है फ्रेंड इसका यूजेस। तो देखिए थायोग्वानिन स्पेशली किस चीज़ में ये यूज़फुल है, थायोग्वानिन इज एक्यूटली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द डीएनए ऑफ नॉर्मल एंड कैंसरस सेल एंड its sole use is in the treatment of acute myelocyte leukemia in combination of साइटेराबाइन जो मेडिसिन होता है, साइटेराबिन जो मेडिसिन होता है उसके कॉम्बिनेशन से ये किसको ये ठीक करता है, मेलेसाइटिक ल्यूकेमिया को ये ठीक करता है फ्रेंड। ये दोनों मेडिसिन को ये कॉम्बिनेशन में दिया जाता है ना। एंड इसके बाद देखिए फ्रेंड प्यूरिन एनालॉग का थर्ड एग्जाम्पल एजा थायोप्यूरिन, है ना। तो इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो मेडिसिन होता है ये फ्रेंड मर्केप्टोप्यूरिन का डेरिवेटिव होता है एंड इसका केमिकल नेम होता है फ्रेंड 6 मेथाइल 4 नाइट्रोएमिडाजोल 5 आइल थायोप्यूरिन, इसका केमिकल नेम होता है फ्रेंड। ये इसका स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड, याद रखेंगे कि ये मर्केप्टोप्यूरिन का ये डेरिवेटिव होता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए ये पर्ल येलो ऑर्डरलेस एंड पाउडर फॉर्म में होता है ये, और वाटर में इंसॉल्यूबल होता है। एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हो हम इसे ओरली एंड
इंटरवेनसली या इंटरवेनस इंजेक्शन के माध्यम से हम लोग इसे पेशेंट को दे सकते हैं हम लोग। ओके, और किस फॉर्म में, एजाथायो सोडियम के फॉर्म में हम लोग इसे इंजेक्शन के फॉर्म में दे सकते हैं पेशेंट को। एंड साइड इफेक्ट देखिए इसका, तो ये साइड इफेक्ट है बोन मैरो डिप्रेशन विच इज़ डेवलप्ड स्लोली, है ना, ये स्लो डेवलप्ड होता है लेकिन ये अफेक्ट करता है बोन मैरो को। इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस अ हाई इंसिडेंस ऑफ रिवर्सिबल जॉन्डिस, वॉमिटिंग एंड स्टोमेटाइटिस, ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं फ्रेंड। एंड इसके बाद है फ्रेंड इसका यूजेस, तो देख लेते हैं कि ये किन किन चीज़ों में ये यूज़फुल होता है। तो यहाँ पर देखिए, इट मेन यूज इज एन एज एन इम्यूनोसप्रेसेंट टू फैसिलिटेट टू सेवरल ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट्स, है ना, तो ये इसका यूज़ हो गया। एंड सेकेंड यूजेस है फ्रेंड, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन लिम्स इरेथेमेटोसस, रीनल डिसऑर्डर्स, क्रोनिक एक्टिविटी हेपेटाइटिस एंड सेवेरल स्किन डिसऑर्डर, तो ये इन सब चीज़ में यूज़ होता है फ्रेंड। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं पायरिमिडिन एनालॉग से रिलेटेड मेडिसिन, तो इसमें है साइटेराबिन, ये इसका नाम है, ये पायरिमिडिन एनालॉग के अंतर्गत आता है फ्रेंड ये मेडिसिन। एंड इसका केमिकल नेम क्या होता है फ्रेंड, बीटा डी एराबिनोफ्यूरेनोसाइल साइटोसिन इसका केमिकल नेम होता है फ्रेंड, ये इसका स्ट्रक्चर है फ्रेंड। एंड इसके बाद देख लेते हैं इसका प्रॉपर्टी, तो देखिए ये वाइट ऑर्डरलेस एंड क्रिस्टलिन पाउडर होता है और वाटर में सॉल्यूबल होता है फ्रेंड। एडमिनिस्ट्रेशन का बात करें तो इसे हम लोग फ्रेंड इंटरवेनसली इसे हम ले सकते हैं, बाय ओरली हम लोग इसे नहीं दे सकते किसी भी पेशेंट को, है ना, तो ये याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड इसका साइड इफेक्ट, तो देखिए इसके साइड इफेक्ट, ये क्या करता है, बोन मैरो डिप्रेशन और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एम्फीथेलिया एंड हेपेटिक एंड रीनल टॉक्सिसिटी, तो ये इसका हो गया फ्रेंड साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट के बाद है फ्रेंड इसमें इसका यूजेस, तो हम लोग देख लेते हैं कि ये स्पेशली किस कैंसर के ट्रीटमेंट में ये यूज़फुल है। तो इसे हम लोग इस मेडिसिन को फ्रेंड 6-थायोग्वानिन के साथ मिक्स करके हम लोग देते हैं, तो ये एक्यूट मेलोसाइटिक ल्यूकेमिया के ये ट्रीटमेंट में ये यूज़फुल होता है। इट मेजर यूज इज इन एक्यूट मेलोसाइटिक ल्यूकेमिया एंड व्हेन कंबाइन विथ 6-थायोग्वानिन, है ना, इट गिव हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कंप्लीट रिमिशन। एंड सेकेंड यूजेस है फ्रेंड, यूज्ड एज एन एंटीवायरल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ हर्ब्स इन्फेक्शन एंड एसेफिलिटिस के ये ट्रीटमेंट में ये यूज़फुल होता है फ्रेंड, तो ये हो गया फ्रेंड इसका यूजेस। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड इसका सेकेंड एग्जाम्पल पायरिमिडिन एनालॉग का 5-फ्लोरासिल, ये इसका सेकेंड एग्जाम्पल है। तो ये जो है फ्रेंड हमारा पायरिमिडिन एनालॉग है, ये भी मेडिसिन, और इसे हम लोग केमिकली क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, 5-फ्लोरोपायरिमिडिन 2,4 डाइओन के नाम से जानते हैं फ्रेंड। उसके बाद देखिए, अ फ्लोरीन एटम इज सब्सटीट्यूटेड फॉर हाइड्रोजन इन दी 5 पोजिशन ऑफ पायरिमिडिन ऑफ यूरासिल, है ना, तो क्या कहा जा रहा है कि 5 पोजिशन में अगर ये फ्लोरीन नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, यूरेसिल ये कहलाएगा, और है तो 5-फ्लोरासिल कहलाएगा फ्रेंड। तो ये इसका स्ट्रक्चर है 5-फ्लोरासिल का। उसके बाद इसका एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं फ्रेंड, तो इसे हम लोग ओरली और इंटरवेनसली इसे हम लोग ले सकते हैं इस मेडिसिन को। इसके बाद इसके फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं फ्रेंड, तो ये वाइट ऑर्डरलेस क्रिस्टलिन वाटर सोल्यूबल पाउडर विच में डार्कन इन प्रेजेंट ऑफ लाइट, है ना, तो इसे बंद कंटेनर में रखा जाता है फ्रेंड, वेल पैक्ड कंटेनर में रखा जाता है, वरना ये डार्क कलर का हो जाता है ये मेडिसिन लाइट के इफेक्ट से। उसके बाद देख लेते हैं इसके साइड इफेक्ट, तो इसके साइड इफेक्ट है फ्रेंड, ये बोन मैरो को अफेक्ट करता है, साथ ही साथ ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टॉक्सिसिटी भी ये शो करता है ना, तो ये इसका हो गया फ्रेंड साइड इफेक्ट। साथ ही साथ ये स्किन रैशेस, हेयर लॉस, इसके क्या है साइड इफेक्ट। एंड इसके बाद है फ्रेंड इसका यूजेस, तो हम लोग देख लेते हैं कि ये किन किन कैंसर में यूज़फुल होता है। तो दिस इज़ द मोस्ट एक्टिव ड्रग अवेलेबल फॉर कोलोरेक्टल कैंसर एंड हैज़ मोडेस्ट एक्टिविटी इन पेनक्रियाटिक एंड अदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूमर, है ना, तो ये पेनक्रियाटिक एंड अदर जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूमर होता है इसमें ये ज़्यादा यूज़फुल है। इसके साथ साथ ये 5-फ्लोरासिल हैज़ ऑल्सो बीन यूज्ड इंट्रा आर्टिनरी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटिक मेटास्टेसिस फ्रॉम कोलोरेक्टल कैंसर बट इट हैज़ रिमार्केबल टॉक्सिसिटी, ये याद रखेंगे आप लोग। तो ये हो गया फ्रेंड इसका यूजेस। यहाँ पर हमारा एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स यहाँ पर कंप्लीट हो गया फ्रेंड। और एक बात और फ्रेंड, आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट के जरिए से ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए कि इस वीडियो में मुझे क्या और इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।